नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है फांसी और मजाक। बात उस समय की है जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने वाले कई हिंदुस्तानी नवयुवकों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। जिन पर मुकदमा चला गया था उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना था। ऐसा ही एक नवयुवक मुजफ्फरपुर बिहार की जेल में एक तंग कोठरी में रखा गया था। उसे भी फांसी की सजा लगनी थी। एक दिन अंग्रेज जेलर उसकी कोठरी के सामने से घूमता हुआ गुजरा और उसकी नजर उस नवयुवक कैदी पर आई। जब नजर उस कैदी पर पड़ी तो उसे उस पर दया आ गई। वो कानून से बंधा तो था, मगर फिर भी उसने कुछ पके हुए आम एक लिफाफे से निकालकर उसकी कोठरी के सरी के पास रख दिए और उससे कहा, नवयुवक, इन्हें खा लो, बहुत मीठे हैं। जेलर के कहने के बावजूद उस युवक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। इसके बाद जेलर दिन में कई बार उधर से गुजरा और हर बार यही कहकर गया कि नवयुवक, इन्हें खा लो, बहुत मीठे हैं। लेकिन आम ज्यों के त्यों रखे थे। जेलर ने मन ही मन सोचा कि कल इसको मौत की सजा मिलनी है, शायद इसलिए इसने खाना पीना छोड़ दिया होगा। तब जेलर ने कहा, बेटा, ये आम मैं अपने हाथ से तुम्हें खिला लूं। और जैसे ही जेलर ने आम उठाया, आम पिचक गया। ये देखकर उस नवयुवक को हंसी आ गई, क्योंकि उस नवयुवक ने आम चूसकर उन्हें फुलाकर वैसे ही रख दिया था जैसे वो अपनी पहली अवस्था में थे। जेलर सोचने पर मजबूर हो गया कि इतनी खिलखिलाहट से कोई व्यक्ति कैसे हंस सकता है जिसे ये पता है कि मुझे सुबह फांसी लगनी है। यानी कुछ घंटे पहले इतनी हंसी कैसे सूझ रही है इस व्यक्ति को। उस व्यक्ति की उम्र उस वक्त 19 वर्ष थी। वो सच्चा क्रांतिकारी था। देश पर मर मिटना उसके लिए हंसी खेल था। दोस्तों, जानना चाहते उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्रांतिकारी नवयुवक खुदीराम बोस। एक ऐसा हिंदुस्तानी सच्चा सिपाही जिसे देश के लिए बलिदान हो जाना अमरता प्राप्त करना जैसा था। उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे नवयुवकों का ऐसा जोश, वो भी 19 वर्ष की उम्र में। इसी से हमारे देश को आजादी मिली है। क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस की तरह और भी जितने क्रांतिकारी हुए हैं, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, क्रांतिकारियों का कर्ज शायद हम कभी नहीं उतार पाएंगे। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उनको वो सम्मान जरूर दें जिसके वो वास्तव में हकदार हैं। मेरी बात को सुनकर जितने भी क्रांतिकारी इस देश में हुए हैं, सबको प्रणाम करने की कृपा जरूर करें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।